नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, जो हमारा हिंदी व्याकरण था, उसमें हम संधि से लेके अव्यय तक जो हमारा था, वहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज एक नया टॉपिक है और थोड़ा ही अजीब सा टॉपिक है। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमने अभी तक संधि पढ़ा, ठीक, समास पढ़ा, हमने उसमें संज्ञा पढ़ी, सर्वनाम पढ़ा, क्रिया पढ़ी, विशेषण पढ़ा, उसके अलावा क्रिया विशेषण, ठीक है, अव्यय जिस उसके जितने प्रकार होते हैं, हमने सब पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो शब्द होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक ही शब्द वो संज्ञा भी हो सकता है, वो क्रिया भी हो सकता है, और वो क्रिया विशेषण भी हो सकता है। उनके जो इस्तेमाल होते हैं, उनके जो प्रयोग होते हैं, उसके हिसाब से जो उनका स्थान है, जो जगह है, वो बदलती रहती है। ठीक है, उनका रूप बदलता रहता है। ठीक है, अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसमें आप पूरा सेंटेंस जांचते हैं, उसको परखते हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे जो शब्द होते हैं। ठीक, शब्दों के भी अलग अलग प्रयोग से वो उनका अर्थ बदल जाता है। ठीक है, चलिए देखिए। तो यहाँ पर ये जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, अब देखिए, इसके कुछ खास रूल नहीं होते हैं, अंग्रेजी में भी कुछ रूल नहीं होते हैं। ठीक है, जब मैं अंग्रेजी पढ़ता था तो जो हमारे सर थे, उसके कुछ एग्जाम्पल्स जो देते थे वो, लेकिन उसके कुछ जो परफेक्ट नियम जो होते हैं वो नहीं थे। तो मैंने उनको मन में बसा लिया कि मन से कैसे उसको समझते हैं। ठीक है, तो आप हिंदी में भी नियम नहीं होते, बस आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ कुछ शब्द लिख रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल देखिए, आप अंदाजा लगा लेंगे आगे चल के कि एक ही शब्द को हम क्रिया कैसे बनाते हैं, हम उसका विशेषण कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए। शब्द, अब मैं यहाँ कुछ शब्द लिखूंगा, फिर उसका जो शब्द भेद है, ठीक है, वो कौन सा है और उसके लिए जो वाक्य आ रहा है, इससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, जैसे देखिए, पहला शब्द है, पहला शब्द है हमारा अच्छा। अच्छा क्या है? अच्छा एक साधारण शब्द है। राम एक अच्छा लड़का है। अब जैसे ये अच्छा, इसमें आ रहा है राम एक अच्छा लड़का है, तो इसमें हमें साफ पता चल रहा है कि इसमें विशेषता बताई जा रही है। ठीक, किसकी? राम की। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो अच्छा है, इसका शब्द भेद पहले आप वाक्य देखिए। सोहन अच्छा लड़का है। अब सोहन, ये देखिए, ये शब्द हमारा है। ठीक, अब इसका सोहन अच्छा लड़का है, यहां पर किस रूप में प्रयोग हो रहा है? ये जो अच्छा है, ये अच्छा जो है, ये किस रूप में प्रयोग हो रहा है? सोहन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, कि सोहन अच्छा लड़का है, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो ये हो गया विशेषण। ठीक है, ये हो गया आपका विशेषण। ये वाक्य देखिए, अच्छों की संगत में रहना चाहिए। कैसों की संगत में रहना चाहिए? अच्छों की संगत में रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि जो अच्छे, जो अच्छा शब्द था हमारा, उससे हमने अच्छो बनाया, तो ये क्या है इसमें? क्या ये विशेषता बता रहा है? अगर विशेषता बता रहा है तो किसकी विशेषता बता रहा है? ठीक है,
नहीं बता रहा है तो फिर ये क्या है? ये आपका इसमें संज्ञा है। नहीं समझे? ये यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो अच्छे है, अच्छों की संगत में रहना चाहिए। कैसे होगी? अच्छों की संगत में। तो ये हमारा अच्छो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और हमारा ये संज्ञा कहलाएगा। ठीक, संज्ञा। एक और देखिए, अच्छा मैं चलूं, अच्छा मैं चलूं, ये शब्द जो है आपका, ये पूरा जो वाक्य है इसमें जो अच्छा शब्द आया है वो क्या लगता है? ये क्या है? क्या लगता है आपको? देखिए, पहले वाक्य जो हमारा था, सोहन अच्छा लड़का है, ये इसमें बीच में आ रहा है और ये सोहन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये आपका विशेषण हो गया था। लेकिन ये बीच में नहीं आ रहा। और यहाँ पर हमारा जो सर्वनाम दिया हुआ है, लेकिन ये सर्वनाम की विशेषता नहीं बता रहा है कि मैं अच्छा लड़का हूं। ठीक है, ये यहाँ पर विशेषता नहीं बता रहा, तो ये क्या है? आपको याद होगा, अगर अबे आपने सही से पढ़ा हो तो उस वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी कि अबे वो होता है या वो शब्द होते हैं जो बदलते नहीं है। वो आपके काल के हिसाब से, लिंग के हिसाब से और वचन के हिसाब से बदलते नहीं है। तो ये आपका जो अच्छा है ना, ये कभी बदलेगा नहीं। इस वाक्य में तो नहीं बदलेगा। ठीक, इस वाक्य का आप करें कि अच्छा वह चला गया। ठीक है, तो इसमें जो अच्छा है वो वही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। तो ये आपका हो गया अवयव, ये आपका अव्यय हो गया। ठीक, शब्द एक ही था लेकिन तीन तरीके से उसका प्रयोग हुआ है। विशेषण में भी हुआ है, संज्ञा में भी हुआ है और अव्यय में भी हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका शब्द है हाँ। ठीक है, इसके लिए मैं वाक्य लिख रहा हूं, देखिएगा। उसकी हाँ पर विश्वास नहीं है। ठीक, तो ये जो हाँ शब्द है इसका हमने एक वाक्य देखा जो उसमें लिखा हुआ है, उसकी हाँ पर विश्वास नहीं है। तो क्या लगता है? इसको ध्यान से समझिए, ये सेंटेंस जो है किस टाइप का है। तो उस हिसाब से यहाँ पर हाँ जो है क्या आ रहा है, उसकी हाँ पर विश्वास नहीं है। अब उसकी हाँ पर विश्वास नहीं है, ये हाँ किस शब्द के रूप में प्रयोग हो रहा है? अगर आप समझ पा रहे हो, अगर ध्यान से देखिए इसको, तो साफ दिख रहा है कि ये संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ। नहीं समझे? अरे उसकी हाँ पर विश्वास नहीं करना चाहिए, किसकी? उसकी। और वो हम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? ठीक है, तो ये सर्वनाम है और ये उसका यहाँ पर जो शब्द यूज हुआ है ये संज्ञा है। ठीक है, चलिए एक और देखिए आप, ये हो गया आपका संज्ञा। हाँ मैं जाऊंगा, पहचानिए। हाँ मैं जाऊंगा। अगर आपने सारी चीज ध्यान से पढ़ी हो तो अपने आप समझ में आ जाएगा, इतना ज्यादा दिमाग लगने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ मैं जाऊंगा, इसमें जो आपका हाँ है वो कभी नहीं बदलेगा। हाँ मैं जाऊंगा, हाँ मैं गया था, हाँ मैं जा रहा हूं। मैंने आपका यहां समय बदल के देख लिया। हाँ वह जाएगी, हाँ वह जाएगा, और वचन बदल दिया मैंने, आपका समय बदल दिया। अब हम बदलते हैं, ठीक है, इसका वचन बदल दिया, लिंग, हाँ वह जाएगी। ठीक है, हमने लिंग भी बदल दिया। तो तीनों स्थिति में ये जो हाँ है वो नहीं बदला। जो शब्द आपके वचन, लिंग और समय के हिसाब से यानी काल के आधार पर नहीं बदलते हैं वो कहलाते हैं आपका, क्या कहलाते हैं? आपका अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, अगर आपने संज्ञा से लेके अव्यय तक ध्यान से पढ़ा हो तो आपको कोई भी अगर शब्द दे दिया जाएगा तो आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आपने कायदे से पढ़ा हो। ठीक है, अगर वो सब आपके दिमाग में फीड है, भरा हुआ है, ठीक है, अच्छे से, तो फिर समझने में देर ना लगेगी कि जो ये कुछ भी जो शब्द आ रहे हैं वो किस रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है,
चलिए 2 एग्जाम्पल और देख लीजिए। आपका शब्द है जो, ठीक है। इसका वाक्य देखिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब अगर आप इस वाक्य को पढ़ें और समझें तो जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, ये जो शब्द यूज हो रहा है किसी व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है। जो जैसा मतलब मैं जानता नहीं हूं अभी कौन है, लेकिन जो भी जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम मतलब संज्ञा के लिए प्रयुक्त होने वाले वाक्य, यानी किसी भी और किसी भी व्यक्ति के लिए जो उसके नाम के अलावा हम कोई शब्द जो प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाता है। तो ये जो है आपका किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है, ठीक, कोई भी हो सकता है पर उसके लिए यूज हो रहा है, व्यक्ति के लिए, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सर्वनाम। ठीक, इसका दूसरा देखिए जो का, जो लड़का प्रथम आएगा उसे इनाम दिया जाएगा। किसे इनाम दिया जाएगा, जो प्रथम आएगा, ठीक है। अब जो क्या बता रहा है, जो विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, जो प्रथम आएगा, प्रथम जो आएगा, ठीक, जो, ठीक, ये लड़के की विशेषता है। लड़का कौन सा, वो लड़का जो प्रथम आएगा, ठीक, जो, ये आपका हो गया विशेषता बता रहे, विशेषण, विशेषण, ठीक। देखिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे पहले कह चुका हूं संज्ञा से लेके अव्यय तक आप डिटेल में उठाकर पढ़ लीजिए, ठीक है। और अगर किताब की भाषा नहीं समझ आती तो मेरे जो वीडियोस पड़े हुए प्लेलिस्ट में, हिंदी व्याकरण की जो प्लेलिस्ट है उसको आप चेक कर लीजिए, वहां पर आपको संज्ञा से लेके अव्यय तक सब मिल जाएगा। तो उनको जब अगर आपने विस्तार से समझ लिया तो आपको ये जो शब्द आते हैं, जो भी शब्द आएंगे बीच में, अगर किसी एग्जाम में आपसे पूछ जाएगा कि ये जो शब्द दिया गया, वाक्य तो आप पहचान लोगे, लेकिन जो शब्द दिया गया है वो कौन सा शब्द है, ठीक है, ये पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो तभी होगा जब आप इनको डिटेल में विस्तार से समझेंगे, ठीक है। चलिए इसका एक और देखते हैं। मुझमें साहस कहां जो आपसे झगड़ा मोल लूं। मुझमें साहस कहां, ठीक, क्या लगता है ये शब्द आपका जो यहाँ जो प्रयोग हुआ है वो किस रूप में है, समझिए वाक्य को समझिए। मुझमें साहस कहां, ठीक, जो आपसे झगड़ा मोल लूं। तो झगड़ा मोल नहीं लेना चाह रहा, ठीक, झगड़ा मोल नहीं लेना चाह रहा, क्यों नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि साहस नहीं है, ठीक। तो यहां पर ये जो पहला दूसरा जो आपका इसमें वाक्य जुड़ा हुआ है, उस वाक्य की इसमें जो क्रिया आई है उस क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक, कौन सा, ये जो। तो हमने सुना था, मतलब हमने पढ़ा था इसमें कि जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण। सीधी सी बात है।
तो ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण, ये वाला क्रिया विशेषण, विशेषण, ठीक है, ये आपका क्रिया विशेषण। और कुछ शब्द हैं, ठीक है, और मैं कुछ शब्द यहां लिख रहा हूं, उनको आप करके देखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ कुछ शब्द लिख रहा हूँ, ठीक है, आप उनको करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, अपने आप हल करने की कोशिश कीजिएगा कि आपसे कितने होते हैं कितने नहीं होते हैं, ठीक है। और मेन चीज मैं फिर कह रहा हूँ कि इनका कोई रूल नहीं होता, इनका कोई नियम नहीं होता है। जैसे व्याकरण हम पढ़ रहे हैं, लेकिन व्याकरण रूल पर ही आधारित होती है, लेकिन इसमें जो शब्द होते हैं उनका कोई रूल नहीं होता। बस यही है कि आपको जो संज्ञा से लेके अव्यय तक है वो सारी चीजें आनी चाहिए, वो आती है तो ये अपने आप हो जाएगी। इनका पर्टिकुलरली अलग से कोई रूल नहीं है, वही है जो संज्ञा से अव्यय तक है, बस वही है और कुछ नहीं एक्स्ट्रा, ठीक है। चलिए, आज उल्टा आगे बचा, जैसा पर दोनों बरसात, और नंबर 8 ऐसा। ये 8 जो शब्द हैं मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक है। आज, उल्टा, आगे, जैसा, पर, दोनों और ऐसा, इनको आप हल कीजिए, ठीक है। और अगर नहीं हो पाते हैं तो फिर आप फिर से जो संज्ञा से लेके अव्यय तक है वो फिर से पढ़िए, उनको समझिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाया संज्ञा से लेके अव्यय तक, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं सारे वीडियोस, ठीक है। तो अगर इनमें अगर कोई आपको दिक्कत होती है पढ़ने के बावजूद भी, तो आप कमेंट कीजिएगा, समझ नहीं आता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नया टॉपिक के साथ, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही।